Next part is this tower. Named as Eco Care Commander Tower. This tower is attached to this tower has a dual display and an LED which is attached to an Arduino, and this Arduino is attached to the Ethernet line which is charged by the solar power. और फिर ये हमारे पास जो डिस्प्ले हमारे पास जो टावर है ये थ्री फीचर्स है, और ये थ्री फीचर्स हमारे पास 3 सेंसर्स लगे हैं, और ये 3 सेंसर्स हमारे पास बिल्डिंग नंबर 1 पे लगा हुआ है जो एयर क्वालिटी स्टेशन है। इसी में हमारे पास एयर क्वालिटी सेंसर लगा हुआ है MQ135, ये एयर क्वालिटी सेंसर है। उसके बाद हमारे पास ये B2 है, इसके ऊपर ये क्लाइमेट मॉनिटरिंग है, इसके ऊपर हमारे पास सेंसर लगा हुआ है TST2, ये ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को सेंस करता है। और हमारे पास ये टेम्परेचर हब है B2, ये हमारे पास बिल्डिंग के नीचे लगा हुआ है, ये हमारे पास टेम्परेचर डिटेक्टर, और ये सारी चीज़ें मॉनिटर होगी। इसके ऊपर जाके अपना सारा सेंसर्स इसके ऊपर अपनी सेंसिंग डिटेक्शन सारी फैक्टर्स डिटेक्ट करें और ये मॉनिटर करें डाटा एनालिसिस। और फिर हमने अज्यूम की कि इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी आ गई, हमने अज्यूम की कि कोई इमरजेंसी आई, तो उसने जैसे ही डिटेक्ट किया तो हमारे पास इमरजेंसी कॉल यहाँ पे ऑलरेडी पे डिस्प्ले पे लिखा हुआ आएगा और ये LED ब्लिंक करेगी, और जब इमरजेंसी आएगी तो हमारे पास मॉनिटरिंग एक मैसेज देगा जो हमारे पास हायर अथॉरिटीज़ के पास आएगा, और वो एक मोबाइल यूनिट डिस्पैच करेगी। और ये मोबाइल यूनिट इकोमेट यूनिट है जिसके अंदर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है एक फायर ब्रिगेड का और एक एम्बुलेंस का, जिसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर भी है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एमरजेंसी को हैंडल कर सकें एट द मोमेंट। और इसके अंदर हमारे पास वाइटल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक ब्लड प्रेशर सेंसिंग सेंसर, SpO2 सेंसर, हार्ट रेट सेंसर। एंड जब ये यहाँ पर आएगी तो ये इसे फायर से ना टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बताएंगे इमरजेंसी। लाइक अब ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया, यहाँ से हमें इमरजेंसी कॉल मिलेगी। जैसे अभी इमरजेंसी आएगी हमारे पास टेम्परेचर लीजिएगा, हमारे पास टेम्परेचर 114 हो गया, 50 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी इमरजेंसी कॉल आएगी। इमरजेंसी कॉल लिखी हुई आई और LED ब्लिंक हुई, फिर इमरजेंसी हो गई, और फिर ये बताएगा कि हमें पता नहीं है कहाँ पे इमरजेंसी आई है, फिर ये हमें बताएगा कि बिल्डिंग नंबर 3 पे इमरजेंसी है, टेम्परेचर राइज हो गया, तो फिर ये वहाँ पे जाएगी और अपने वाइटल्स वगैरह प्रोवाइड करेगी। वेरी गुड वेरी गुड। और ये ड्राइवरलेस भी हो सकती है अगर हम इस पर अप्रोक्सीमेट सेंसर लगा दें। और यहाँ पर थोड़ा सा और भी कर ले, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो उस यानी एब्जॉर्ब भी करना शुरू कर दो, जैसे आगे होता है ये सब कुछ रिसाइकिल करें। फीचर्स में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये अर्बन एरिया ना, अर्बन एरिया में क्या होता है कि अगर एक बिल्डिंग में फायर होती है वो तब तक नहीं पता चलती जब तक हम लोग खुद आंखों से देख लें या फिर जो धुआं है वो हमारे इर्द गिर्द जमा हो जाए। तो क्या होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो वो पहले से जो बिल्डिंग है ना वो डिटेक्ट करके इस मॉनिटरिंग उसमें आ जाएगी कमांड, तो ये डायरेक्ट सिग्नल सैटेलाइट के थ्रू इस मोबाइल यूनिट को भेजेगा। जी जो मोबाइल यूनिट है ना वो पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होगा, जैसे जैसे सिग्नल पहुंचेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली मूव करेगी। ये अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरियाज में भी वर्क कर सकते हैं। रूरल एरियाज क्या होता है जो अर्बन एरिया से ना बहुत दूर होते हैं, तो क्या होता है अगर वहाँ पे आग फैल भी जाती है तो क्या होता है टाइम पे क्या होता है फायर ब्रिगेड्स वगैरह नहीं पहुँच सकते। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि रूरल एरियाज में भी हम लोग टावर्स बना दें, इतनी कॉस्टली नहीं होती। टावर्स बना के आप एक मोबाइल यूनिट रखने का जो रूरल एरियाज में फायर फैलेगी तो वो डायरेक्ट सेटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करके उसको बताएगा वो उस फील्ड वर्क के लिए उस फायर को कंट्रोल कर सकते हैं।